हेलो क्लास 12th। सिलेबस अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो पहला 2 यूनिट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कलेक्टिवली नॉन एज क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझना है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में चार्जेस मूव नहीं करते। किसी प्रकार का मोशन के बारे में बात मत करना, क्योंकि स्टैटिक जो आखिरी वर्ड आप देखोगे, द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इज रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बहुत अच्छे से अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहते हो, जनरली आपको डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्जेज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेज। पेन का कलर थोड़ा बदल लेता हूं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, यहां तक का मीनिंग जो है ना, यहां तक का जो मीनिंग है, और यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक हमारे पास मीनिंग क्या है, चार्जेज। और आपको जहां स्टैटिक दिखाई दे रहा है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कह सकते हैं जहां हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चार्जेस कैसा होना चाहिए, रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट में है हम कह सकते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 जहां पे आपको पढ़ना पड़ता है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल्स, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया। क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब आपको क्या पढ़ना है, चार्जेस के बारे में पढ़ना है, जहां चार्जेस किस में रहेगा, रेस्ट में, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। जैसे ही आप चार्जेस को मूव कराने लगोगे ना, वो चैप्टर नंबर 3 में चले जाओगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब वहां पे फिर चैप्टर नंबर 4 जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखिए। एक ही चीज समझना है कि चार्जेस जो होगा वो हमेशा किस में होगा, बताओ, रेस्ट में। कभी भी चार्ज फ्लो मत कराना, मूव मत कराना, नहीं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको कभी भी पढ़ना हो तो एक ही चीज याद रखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और इसका मतलब होता है रेस्ट। यहाँ देखोगे बहुत सारे हम अट्रैक्शन रिपल्सन बनाने के बाद एक गुब्बारा है, बलून है, जिसमें पीस ऑफ पेपर जाओ क्या होता है, चिपक जा रहा है। तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है। हम बात करते हैं चार्जेस। तो आपको पता है चार्जेस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्जेस क्या होता है। तो आपको पता है दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वहीं से हमारे पास कंसेप्ट क्या बना है, लाइक चार्जेस का कंसेप्ट बना है। वहीं से हम पढ़ते हैं लाइक चार्जेस क्या होता है और क्या होता है, अनलाइक चार्जेस क्या होता है। तो लाइक चार्जेस किसको कहते हैं, जहां सिमिलर चार्जेस होते हैं। मतलब लाइक चार्जेस का अगर दूसरा नाम हम बात करें तो इसी का दूसरा नाम है सिमिलर चार्ज। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिमिलर चार्ज। तो हम सिमिलर चार्ज कब कहेंगे, जब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है तो लाइक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, सिमिलर है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है उसको भी हम क्या कहेंगे, लाइक। और अगर यहाँ एरो देखोगे, अगर इन दोनों चार्जेस को आप प्लस प्लस को साथ मिलाओगे, माइनस माइनस में साथ मिलाओगे, तो छोटे छोटे कंसेप्ट आप छोटे छोटे क्लास में पढ़े हैं कि अगर आप प्लस प्लस को सामने लाओगे, ये देखो ये एरो इधर भाग रहा है, ये एरो इधर भाग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। बॉडी क्या कर रही है, रिपल हो रही है। चार्जेस क्या हो रही है, एक दूसरे से बाहर भाग रही है। यहाँ पे देखोगे इस एरो इधर भाग रही है, ये एरो इधर भाग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इस साइड में, तो यहाँ देखोगे एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। और प्लस माइनस जब आते हैं उसको हम किस तरह के चार्जेस कहते हैं, वहां लाइक है तो हम कह सकते हैं इसको अनलाइक चार्ज, सॉरी, इसको हम कहते हैं अनलाइक चार्ज। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अनलाइक चार्ज के नाम से। तो अनलाइक चार्ज क्या है, माइनस प्लस या प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एरो से क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या हो रहा है, बताओ, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ लिखा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और इसी अपोजिट चार्जेस का नाम आपको मैंने क्या डिस्कस किया, अनलाइक। क्या बताया, अनलाइक चार्ज। तो हम कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है। अब हम जो है यहां का जो आपके पास एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, तो बच्चे अगर आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस हुआ है और अच्छे अच्छे बुक्स में दिया है, और यहां से आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सारे कंसेप्ट को आपको मैं कोशिश करता हूं
बहुत अच्छे से समझाने का आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं ऊपर वाले डायग्राम को समझाता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई एकदम क्लियर दे। और यहाँ पे भी सबसे पहले हम दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई करोगे बच्चा, तो इसको कहते हैं ग्लास रॉड। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका कंसेप्ट कभी कभी पूछा जाता है। और ये हमारे पास है सिल्क का कपड़ा है, जिसको हम कहते हैं सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्या कहते हैं? क्लॉथ। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का काम खत्म कर लेते हैं, फिर हम नीचे में आते हैं। अब इन दोनों को क्या करना है? अब इन दोनों के बीच में रबिंग करिए। रबिंग मतलब क्या? इन दोनों को ले लीजिए और रगड़ दीजिए। आप सिंपल भाषा में समझिए, देहाती भाषा में, दोनों को आप रगड़ दीजिए, रगड़ दीजिए, फ्रिक्शन कर लीजिए। फ्रिक्शन का भी मतलब जानते हैं, क्लास 11th में फ्रिक्शन पढ़ के आए हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर आप फ्रिक्शन कराते हैं, इन दोनों के बीच में आप रबिंग कराते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा कि इसके पास जो चार्ज है वो इसमें चला जाएगा। एक्सपेरिमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है? ग्लास रॉड के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा? सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, किसके पास? ग्लास रॉड के पास, वो किसके पास चला जाएगा? सिल्क क्लॉथ के पास चला जाएगा। और आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जिसके पास जा रहा है उसके पास चार्ज बनता है नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बनता है नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बनता है पॉजिटिव। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि जिससे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है उस पे चार्ज बनता है पॉजिटिव, जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या बनता है? नेगेटिव। यहां और भी सवाल पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस पे? सिल्क क्लॉथ पे, तो क्या इसके मास में कोई चेंजेज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। क्यों? अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब 9.1 इंटू 10 के पावर 31 माइनस 31 केजी जो है वो उठ के जा रहा है। कहां जा रहा है? सिल्क क्लॉथ पे जा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सिर्फ चार्ज नहीं जा रहा है, चार्ज के साथ उसका क्या जा रहा है? मास भी जा रहा है, क्योंकि मास आपने पढ़ा है कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी भी उठ के जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, मास भी जा रहा है। लेकिन आपको कंसेप्ट क्या समझना है कि जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो इस बात को याद रखिएगा कि ग्लास रॉड जो है वो कैसा बिहेव करता है? ग्लास रॉड बिहेव एज ए पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ बिहेव एज ए क्या होगा बताइए? नेगेटिव। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है सिमिलरली हमारे पास दिया हुआ है, जो अगले डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसको हम कहते हैं, बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर, FUR। और ये हमारे पास है इबोनाइट रॉड। ये हमारे पास है इबोनाइट रॉड। तो समझिए आप, पहले आपको इसके बारे में क्या पढ़ना मैंने बताया। इसका नाम क्या है? हमारे पास इसका नाम है फर, FUR। ऊनी कपड़ा बोलते हो ना, अभी ठंडियों का मौसम भी आ रहा है, बहुत लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ये हमारे पास है फर, और ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड। इसके बीच में भी आपको क्या करना होगा? इसके बीच में भी आप रबिंग करिए, इसके बीच में भी आप रबिंग करिए, इसमें भी आप क्या करिए? फ्रिक्शन लगाइए। तो यहां क्या होगा कि फर से इलेक्ट्रॉन उठ के किसके पास चला जाएगा बताइए? इबोनाइट के पास। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर है ना चला जा रहा है, किस पे चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन? किस पे चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन? इबोनाइट रॉड पे। अगर इबोनाइट रॉड पे जा रहा है तो फिर वही कंसेप्ट ऊपर वाला, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के उस पर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इबोनाइट कैसा बिहेव करेगा? एज ए क्या बिहेव करेगा? नेगेटिव। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी लिखा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप क्या करें, इसको याद भी कर लीजिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि किस पे कैसा चार्जेस होगा। कभी कभी एसर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछता है, ग्लास रॉड बिहेव लाइक क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहा है, किस पे शिफ्ट हो रहा है बताइए? सिल्क क्लॉथ पे। सिमिलरली अगर हम बात करें फर का, तो फर का बिहेवियर कैसा बताया आपको मैंने? पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों के बीच में रबिंग होता है तो इबोनाइट रॉड पे क्या चार्जेस आ जाता है? नेगेटिव। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, चार्ज के साथ क्या इसके मास में कोई चेंजेस आ रहा है? तो बिल्कुल इसके मास घट रहे हैं, इसके मास बढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन ना रखिए, इस पे मास क्या हो रही है? घट रही है, और इसके मास क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यहां भी मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और यहां भी मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों मास इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी यहां जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg जो है वो क्या हो रहा है ग्लास रॉड से किसमें जा रहा है बताइए सिल्क क्लॉथ में जा रहा है। सिमिलरली अगर फर से भी इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है इसका मतलब क्या है कि यहां से भी इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है इसका मास भी क्या हो रहा है इसके मास भी डिक्रीज हो रहे हैं और इसके मास क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगला जो हम बात कर लेते हैं तो छोटा सा हम बेसिक चीजें जो आपको क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हम आपको समझाने के लिए हम 3 या 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको यहीं पे सारा चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको सिंबल क्या देते हैं तो आपको याद करना कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं या स्मॉल क्यू। ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस सिंबल से लिखते हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चा ये भी आपको याद रखना है कूलम होता है कैपिटल सी। फिर आपको ये हो गया आपका इसका ऐसा यूनिट, ये कहलाया ऐसा यूनिट। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अगर आपको पूछ ले तो इसका सीजीएस यूनिट भी याद कर लीजिए आप स्टेट कूलम होता है। क्या होता है स्टेट कूलम। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला हो सकता है कि आपको पूछ दे कि कूलम से स्टेट कूलम कैसे जाते हैं। जैसे छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। तो वैसे आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि कूलम 1 कूलम में 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं। यहां बता दीजिए आप कि 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं तो 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ये बात है भी आप मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा ये डाटा। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ। कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्लास 10th में जाइए, क्लास 10 से आप आइए, वहां आपने पढ़ा है I = Q/T। क्लास 10th में I = Q/T। तो Q का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा ये बन जाएगा I × T। I × T आपको कंफ्यूजन ना हो मैं T को और अच्छे से लिख दे रहा हूं और T I × कितना हो जाएगा T। सो Q = I के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल A। बिल्कुल याद रखिएगा I का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल A और T के लिए जो होता है टाइम के लिए जो होता है वो होता है कैपिटल T। तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला Q पूछेगा कि डायमेंशनल कितना होता है इसको याद रख लीजिएगा 80 होता है। कितना होता है 80। आगे आपको बहुत काम देने वाला है ये। अगला जो सवाल एक और पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, किसी प्रकार का कोई डायरेक्शंस नहीं होता है। और कोई डायरेक्शंस नहीं होता है तो ये बातें भी आप याद कर लीजिए कि ये कैसी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इतना आप समझ लीजिए, बाकी हम अगले क्लासेस में आपको बताएंगे इंडक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है और डिटेल में हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।